गुड आफ्टरनून क्लास 10th। आपका नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनको आप समझ लीजिए। बिंब किसे कहा जाता है? किसी भी वस्तु को हम बिंब कह देते हैं, ठीक है। ये टर्म्स है इसमें कुछ जो आएंगे। इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दो टाइप का होता है, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ये उल्टा बनता है और दर्पण के आगे बनता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये पर्दे पर इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सीधा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। एक आता है इसमें अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण किसे कहा जाता है? ये किरणों को सिकोड़ता है। जो किरणें इस दर्पण से टकराती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, जैसे अवतल दर्पण में होती है। और दूसरा है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण किसको कहा जाता है? उत्तल दर्पण। तो ये दर्पण इस तरीके के दर्पण होते हैं कि जब इस पर कोई प्रकाश किरणें टकराती हैं तो उसके बाद टकराने के बाद वो फैल जाती हैं, ठीक है। अभिसारी वाली क्या करती है? प्रकाश किरणों को सिकोड़ती है। जैसे आपने छाता देख रखा होगा, तो छाते में जो आपकी सीख होती है वो तो एक जगह में इस तरीके से केंद्रित हो जाती है ना। तो अगर किरणें बाहर से आ रही है और एक जगह में इस तरीके से केंद्रित हो रही है तो उसका मतलब क्या हो गया? वो अभिसारी है, वो किरणों को क्या कर रहा है? सिकोड़ रहा है। और यदि कोई आपका अपसारी दर्पण है यानी उत्तल दर्पण है और वो उस पर कोई किरण टकरा रही तो उस तरीके से वो फैलाता है, ठीक है, उसको फैलाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? हम अपसारी दर्पण कहेंगे, ठीक। अब इसमें जो आपने पढ़ना है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। किस तरीके से अवतल दर्पण पर अगर किसी कोई वस्तु रखी जाती है उसके सामने तो उसके प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, और इसकी अलग अलग स्थितियां हैं। आपने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से इसमें प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि उस पर हमने कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि सी किसे कहा जाता है, एफ किसे कहा जाता है, पी किसे कहा जाता है। अगर आपकी ये समझ में नहीं आएगा तो आप इस स्थिति को समझने में नाकाम रहेंगे। तो आपने सबसे पहले देखना है कि बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति, वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है। अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर आप वस्तु को रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी आपको प्राप्त होगी, उसका साइज कैसा होगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहला इसमें दे रहा है अनंत पर, यानी बहुत दूर अगर आपने वस्तु को रख दिया है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा, ठीक है। और वो बहुत छोटा बनेगा, बिंदु साइज का, और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ऐसी दूसरी स्थिति है, सी से परे अगर आपने रख दिया है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा। वास्तविक था उल्टा। अगर आपका बिंब सी पर रखा है, कोई वस्तु अगर आपके उस पर रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और दोनों का समान साइज होगा। यानी दोनों का जो आपको वस्तु होगी और जो आपको प्रतिबिंब उसका दिखाई देगा, उनका दोनों का आकार क्या होगा? एक समान होगा। और जो बनने वाली उसकी आकृति होगी, जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। सी तथा एफ के बीच में अगर आपने कोई वस्तु रख दी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी से परे बनेगा, यानी सी से थोड़ा दूर बनेगा, और थोड़ा इसका साइज क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा किस तरीके का होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अगर आपने किसी वस्तु को एफ पर रखा है, मुख्य फोकस एफ पर रखा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, यानी बहुत दूर बनेगा और अत्यधिक बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा, और वास्तविक था उल्टा होगा। और अगर आप मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बन रहा है। जो दर्पण के पीछे बनेगा उसके जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो हमेशा आभासी प्रकार की होगी, और दर्पण के पीछे बन रहा है तो वो सीधा होगा, ठीक है। अभी तक आपने जितने भी देखे वो सारे उल्टे बन रहे थे, लेकिन ये दर्पण के पीछे बनने वाले जो आपकी इमेजेस होंगी वो वर्चुअल इमेज होंगी, ठीक है, क्योंकि दर्पण के पीछे वास्तव में वस्तु नहीं है, इसलिए उसको आभासी बोला जा रहा है, ठीक है। दर्पण के पीछे आपको दिखाई देगा तो आभासी, और कैसा होगा? सीधा, और इसका जो साइज होगा बहुत बड़ा होगा। अब इन 6 चीज़ों को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो इसमें एक डायग्राम हमने बना करके आपको भेज देंगे। तो इसमें आपने विभिन्न स्थितियों को किस तरीके से दिखाना है। आपने क्या करना है, एक अवतल दर्पण इस तरीके से बनाना है। इसमें हमने एक साइड में इसमें डैश डैश से दिखा रखा है, यानी पॉलिश वाला है साइड है। इसमें आपने केंद्र पी समझ रहे हैं, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा किसका? इस दर्पण का, उसको हम पी कहेंगे। और
हमने आपको बताया था कि इसका अगर हम गोला बनाते हैं तो इसमें क्या बनेगा, इसका एक केंद्र बिंदु होगा, तो जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और सी और पी के बीच में मुख्य फोकस एफ होता है। ठीक इसके सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, मुख्य फोकस एफ होता है। तो जैसी स्थितियां आपने इस साइड बनाई है वैसी स्थितियां आपने इस साइड भी बना देने। ये केवल याद करने के लिए आपके लिए, ठीक है, किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो पहली स्थिति में देखिए हमने क्या रहा, वस्तु को अनंत पे रखा है, यानी वस्तु बहुत दूर है, सी से बहुत ज्यादा दूर है। कोई वस्तु ए भी यहाँ पर रखी गई है। अनंत पर अगर आपने रख दी है तो हम प्रतिबिंब कहाँ से देखेंगे इसका, इसके याद करने के लिए कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा बिंदु साइज का बन रहा है। ठीक है, और कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस एफ पर बन रहा है। तो एफ पर आपने एक छोटी सी वस्तु दिखा देनी है। और ठीक है, ये देखो यहाँ सबसे बड़ा साइज, फिर इसमें छोटा, फिर आपने सी से परे कोई वस्तु रख दी, यानी अनंत से सी के थोड़ा पास है, लेकिन सी से सी बिल्कुल सी पर नहीं है, सी से थोड़ी दूरी पर है, कोई वस्तु आपने रखी है, ए बी कोई वस्तु रखी है। तो उसका जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है वो किस तरीके का होगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा। और कहाँ पर बनना है, एफ और सी के बीच में बन रहा है। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा बना देंगे और एफ और सी के बीच में। देखो ये प्रतिबिंब आप देख रहे हो उल्टे बन रहे हैं ना, इस तरीके से आपने इसके प्रतिबिंब को उल्टा दिखा दिया, तो ये इससे क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, तीसरी स्थिति में अगर आपने सी पर कोई वस्तु रखी है तो ठीक सी के आकार का ही आपको प्रतिबिंब भी दिखाई देगा, और इसकी जो स्थिति होगी कि कहाँ पर बनेगा वो सी पर ही बनेगा। ठीक है, अगर आपने सी और एफ के बीच में वस्तु को रख दिया, तो सी और एफ के बीच में अगर आप वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा वो सी से परे आपको प्राप्त होगा और इससे बड़ा होगा। ठीक है, सी और एफ के बीच वस्तु को रखने पर उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बड़ा आपको प्राप्त होगा। अगर आप वस्तु को एफ पर रखते हैं, एफ पर अगर आपने वस्तु रखी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा, या सी से बहुत दूर बनता है और उसका जो साइज होता है बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, अत्यधिक बड़ा होगा। और ये जो सारे आपने 1 2 3 4 5 देखे हैं, इसके जो इमेजेस की जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी, वास्तविक। जो उल्टे आपके इमेजेस बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं वास्तविक, और उल्टा जो इसके प्रतिबिंब है वो कैसे है, वास्तविक है और उल्टे हैं। ठीक है, वास्तविक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मिरर के सामने बनते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है वास्तविक। और क्योंकि ये दिखाई कैसे दे रही, उल्टी दिखाई दे रही, इसलिए वास्तविक है और उल्टी इनकी प्रकृति। अब लास्ट स्थिति इसमें जो आ रही है इंटरेस्टिंग है कि अगर आप वस्तु को बहुत सामने रख देते हैं, किसके, अवतल दर्पण के बिल्कुल सामने रख देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण आपको दिखाएंगे स्कूल में, तो अवतल दर्पण के बिल्कुल सामने अगर आप किसी वस्तु को रख देते हैं तो अवतल दर्पण के सामने रखने पर आप देखते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। इस टाइम इसका जो इमेज होगा वो कैसे होगा, सीधी होगी। ठीक है, तो इसका आपको सीधा इमेज आपको प्राप्त होगा जो काफी बड़ा होगा। ये बनता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए इसको बोला जाता है आभासी, और आभासी और सीधा। तो इसको याद करने के लिए आपने ये वाला डायग्राम याद कर देना है। ठीक है, फिर थैंक यू।